नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उन पर बर्बरता की जाती है और मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसे आरोप आए दिन लगते रहते हैं और कहा जाता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं और यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, इस देश का विपक्ष है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता है और वो विदेशी एनजीओ है जो ऐसे लोगों के समर्थन से भारत की छवि दुनिया में खराब करना चाहते हैं। वस्तु स्थिति क्या है ये दुनिया को भी पता है और भारत के मुसलमानों को भी पता है कि वो दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो एकमात्र मुल्क है, वो है भारत। क्योंकि यहाँ पर फिरकों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। सीरिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या यमन हो, जो मुस्लिम मुल्क है वहाँ पर मुस्लिमों के साथ क्या होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो मुस्लिम बहुल मुल्क है। अब आप कहेंगे कि आज इस मसले पर चर्चा क्यों? तो चर्चा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब विदेशी अखबार ने इंटरव्यू लिया और पत्रकार ने यही उनसे सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, ये दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब एक सवाल पूछा विदेशी पत्रकार ने तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि विदेशी पत्रकार भी सुनकर सन्न रह गया और पूरी दुनिया भी हैरान है। ऐसा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सवाल पूछा किसने था। तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री से एक विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया था। उसे इंटरव्यू में इस विदेशी पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का क्या भविष्य है। अब ये जो विदेशी पत्रकार थे इन्होंने ये अनायास या यूं ही नहीं पूछा था, दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। फाइनेंशियल टाइम जो है वो ऐसा विदेशी अखबार है जो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा परोसने में आगे रहता है और विदेशी अखबार किस तरह से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री के आलोचक, विपक्ष और उनसे घृणा करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह के बातों का जिक्र करते रहते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस देश से मुसलमानों को बाहर करना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार ने यह सवाल शायद इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्त मेलानी ने इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और जो उनके इटली में आकर बाहर से बसे हुए मुस्लिम अप्रवासी लोग हैं उनको वो देश से बाहर निकालना चाहती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दोस्त जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वो भी इसी काम में जुटे हुए हैं और इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो शायद इसीलिए फाइनेंशियल टाइम के पत्रकार जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाह रहे होंगे कि भारत में मुसलमानों का भविष्य क्या है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जवाब मिलेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के सबसे छोटी माइनॉरिटी कही जाने वाली पारसी समुदाय की संपन्नता और सुख की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। वे खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो देश में उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग संपादकीय, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, वीडियो, ट्वीट्स आदि के माध्यम से हर दिन हम पर यह आरोप लगाने के लिए कर रहा है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों को तथ्यों के साथ जवाब देने का समान अधिकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उन प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को भी बेनकाब करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो टीवी, सोशल मीडिया पर ऐसे जो संपादकीय बैठकर जो अपनी राय रखते हैं उन्हें जितनी स्वतंत्रता है उतनी आज़ादी से जवाब देने का बाकी दूसरों को भी अधिकार है। दरअसल पत्रकार ने यह भी पूछा था कि आपके भारत में इस तरह के विवादास्पद वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें आपके पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं। तो उसी के जवाब में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा
उन्होंने आगे ये भी कहा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत के भविष्य के बारे में बहुत ही भयानक भविष्यवाणी की, लेकिन हमने देखा कि वे सभी भविष्यवाणियां और पूर्व धारणाएं झूठी साबित हुई हैं। जो लोग आज उनकी सरकार पर इसी तरह के संदेह करते हैं वे भी गलत साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप संदेह करते हैं तो करिए, लेकिन आपको गलत साबित करेगी हमारी सरकार और हमारी सरकार की योजनाएं। दरअसल ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, या मोदी सरकार जिसे कहा जाता है, जब से सत्ता में आए तब से जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जितनी भी सरकारी योजना है उनका समान लाभ सारे जाति और धर्मों के लोग ले रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भेदभाव और मुस्लिमों के एग्जिस्टेंस पर सवाल अगर कोई खड़ा कर रहा है तो वह सवाल ही बेमानी है, और भारत देश का मुसलमान भी ये जानता है। तभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुसलमान भी ये मानते हैं कि मुसलमान अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस विदेशी अखबार को करारा जवाब देकर ये बता दिया कि मुसलमान अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है पूरी दुनिया में तो वो भारत है। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया की सबसे छोटी आबादी जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, पारसी, वो भी भारत में सूक्ष्मतम रूप में रहते हैं, लेकिन वो भी सुखी और समृद्ध और संपन्न है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि खबरों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।